हेलो फ्रेंड्स। इससे पहले दोस्तों मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले दोस्तों मैंने दो वीडियो बनाए। एक मनी मार्केट और दूसरा कैपिटल मार्केट। दोनों को अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया। सारे आपको मैंने नोट्स लिख के दिए। पावर पॉइंट पे मैंने इस प्रेजेंटेशन को तैयार किया। उसके बाद आज मैंने सोचा चलो दोनों को संग में लेकर के आते हैं कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट दोनों का कंपैरिजन करवाते हैं दोस्तों कि क्या कंपैरिजन है। चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्रेस द बेल आइकन। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो ये मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करो, प्यार दो अपना, ताकि मुझे भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो। मैं जब मार्केट की बात कर रहा था, फाइनेंशियल मार्केट की, तो मैंने बताया था दो तरीके के मार्केट रहते हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। अब हमें इन दोनों में कंपैरिजन करवाना है दोस्तों। तो सबसे पहले चलो मैं आपको पूरा ओवरव्यू बता देता हूँ इसमें क्या है। मनी मार्केट बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। मनी मार्केट दोस्तों आरबीआई के द्वारा हैंडल किया जाता है। शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को डेवलपमेंट करने के लिए होता है। शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट फंड, ये शॉर्ट टर्म मार्केट होता है। मेच्योरिटी पीरियड दोस्तों जो मनी मार्केट होती है उसकी लेस देन 1 ईयर होती है। आरबीआई रेगुलेट करता है, पहले बता चुका हूँ। इंस्ट्रूमेंट इसके क्या क्या होते हैं? कॉमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल्स होते हैं, कैश बिल मैनेजमेंट्स होते हैं। और दोस्तों कितने तरीके का मनी मार्केट होता है? तो एक कॉल मनी मार्केट होता है, एक नोटिस मनी मार्केट होता है, और एक टर्म मनी मार्केट होता है। ऐसे ही दोस्तों मैंने ओवरव्यू पूरा आपको मनी मार्केट के बारे में बता दिया। और दोस्तों जब कैपिटल मार्केट की बात करेंगे तो ये दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इसको कौन रेगुलेट करता है? सेबी रेगुलेट करता है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या क्या कंसिस्ट करता है? शेयर्स, डिवेंचर्स, इक्विटीज़, ये सब चीज़ें करता है। इसमें कैपिटल मार्केट में दोस्तों दो तरीके की बेसिकली मार्केट होती हैं। एक प्राइमरी मार्केट होता है और एक सेकेंडरी मार्केट होता है। प्राइमरी मार्केट दोस्तों क्या होता है? जहाँ पे न्यू सिक्योरिटीज़ इशू करी जाती हैं, ठीक है। Primary market is a market that issues a new securities on an exchange. Companies, government and other group obtained financing through debt or equity based securities। प्यारे दोस्तों सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? जो पहले से एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ होती हैं, इसको मैं अच्छे से इंग्लिश में बताता हूँ कि सेकेंडरी जो मार्केट है इज़ अ बेसिकली a reselling market. Here the stocks that are already sold in the primary market are resold mostly by the stockholders or companies to gain more return। ये तो दोस्तों था ओवरव्यू। अब मैं इस पे एक एक चीज़ लेकर के आऊँगा कि किस बेसिस पे मैं तुलना कर रहा हूँ। सबसे पहले बेसिस होगा, फिर आपके पास में कैपिटल मार्केट में क्या खूबी है, फिर मनी मार्केट में क्या खूबी है। दोस्तों आइए देखते हैं। अब हम लोग आते हैं इसके बेसिस पे जो पार्टिसिपेंट है, पार्टिसिपेंट्स की बात करते हैं। अगर सबसे पहले मैं कैपिटल मार्केट की बात करता हूँ कि कैपिटल मार्केट में कि क्या क्या चीज़ें हैं, कह रहा द पार्टिसिपेंट्स ऑफ अ कैपिटल मार्केट आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं दोस्तों? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, बैंक्स हो सकती हैं, कॉर्पोरेट एंटिटीज़ हो सकती हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, फ्रॉम द मेंबर ऑफ पब्लिक हो सकता है। लेकिन दोस्तों अब इसके बेसिस पे हम लोग कैपिटल मार्केट को जानते हैं कि कैपिटल मार्केट में क्या डिफरेंस है जो कि इस मनी मार्केट से कैपिटल मार्केट डिफरेंट होता है ऑन द बिहाफ ऑफ पार्टिसिपेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेंट्स पे आते हैं दोस्तों। मनी मार्केट क्या होता है? पार्टिसिपेशन in the money market is by and large undertaken by institution participants such as RBI दोस्तों होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें क्या होता है? इसमें आरबीआई नहीं होती इसमें, लेकिन पार्टिसिपेंट मनी मार्केट में कौन होता है? आरबीआई होता है दोस्तों। बैंक्स होते हैं, कौन होते हैं? बैंक्स होते हैं दोस्तों। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, और फाइनेंस कंपनीज होती हैं। ये दोस्तों बेसिक हो गया कि इसमें पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से होते हैं। कैपिटल मार्केट में दोस्तों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, बैंक भी होते हैं, कॉर्पोरेट एंटिटीज़ होती हैं। इसमें कॉर्पोरेट एंटिटीज़ नहीं होती हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं आपके पास में, लेकिन इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स नहीं होते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को कि नेक्स्ट डिफरेंस किस बेसिस पे किया जा रहा है। फिर आता है इंस्ट्रूमेंट्स पे। इंस्ट्रूमेंट का मतलब
कि क्या क्या चीज़ें बेचते हैं। सबसे पहले दोस्तों आता है कैपिटल मार्केट, कि कैपिटल मार्केट क्या है, ये ऐसी एक दुकान है दोस्तों कि क्या क्या चीज़ बेचती है। मनी मार्केट ऐसी दुकान है कि क्या क्या चीज़ बेचती है। इंस्ट्रूमेंट से घबराइए नहीं, बस ये सोचो एक दुकान है, सामान रखा है। तो कैपिटल मार्केट की दुकान में क्या सामान मिलता है और मनी मार्केट की दुकान में क्या सामान मिलता है, यही इसका बेसिस है। आइए दोस्तों देखते हैं। द मेन इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड इन कैपिटल मार्केट क्या बिकता है दोस्तों, इक्विटी शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, प्रेफरेंशियल शेयर, एटीसी। समझ में आया। लेकिन जब मनी मार्केट की बात करते हैं तो इसकी दुकान में क्या क्या बिकता है, सब कुछ बताया हुआ है दोस्तों। ट्रेजरी बिल्स, ट्रेड बिल रिपोर्ट्स, कॉमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब क्या आता है, ड्यूरेशन पे आते हैं कि किसकी कितनी ड्यूरेशन है। ड्यूरेशन, कैपिटल मार्केट मैंने बताया था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। कैपिटल मार्केट डील्स अ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज सच एज इक्विटी शेयर्स एंड डिबेंचर। मनी मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट दोस्तों वो चीज़ होती है जिसका जो टाइम पीरियड होता है वो लेस देन 1 ईयर होता है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हैव अ मैक्सिमम टेन्योर ऑफ 1 ईयर एंड मे इवन बी इशूड फॉर अ सिंगल डी। एक दिन से लगा के, कितने दिन से, एक दिन से लगा करके 1 साल तक की होता है इसका टेन्योर, बस ज़्यादा नहीं होता है। एक दिन से लगा करके 1 साल के लिए होता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट बेसिस पे बात करते हैं। फिर आते हैं हम लोग लिक्विडिटी पे, लिक्विडिटी बेसिस पे बात करते हैं। लिक्विडिटी सबसे पहले कैपिटल मार्केट पे आते हैं। कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज आर कंसीडर्ड लिक्विड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, लिक्विड इन्वेस्टमेंट बिकॉज दे आर मार्केटेबल ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस। हाउएवर अ शेयर में नॉट बी एक्टिवली ट्रेडेड दैट इट मे नॉट ईजली फाइंड अ बायर। कोई ज़रूरी नहीं कि भाई देखो है क्या चीज़, कोई शेयर लॉन्च किया किसी कंपनी ने, वो तो लिस्टेड है, पर्सन की मर्जी है तो खरीदेगा, नहीं मर्जी है तो नहीं खरीदेगा। मनी मार्केट पे आते हैं। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट ऑन द अदर हैंड इंजॉय अ हाइयर डिग्री ऑफ लिक्विडिटी। फिक्स है, इज देयर अ फॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ दिस। द डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, जिसको DFHI बोलते हैं, इसको मैंने जान के इसीलिए लिखा है क्योंकि इसका भी जो ये डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, एक बार पूरा क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कि H का फुल फॉर्म क्या है। हाई कुछ लिखा हुआ था, एक हाउस भी लिखा हुआ था, हाईली लिखा हुआ था, तो उसकी जगह पे H का जो फुल फॉर्म होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, हाउस हो जाएगा, ठीक है। तो द डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया has been established for the specific objective of providing a ready market for money market instruments। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट बेसिस पे, सेफ्टी की बात करते हैं। सेफ्टी की बात करते हैं कि कौन सा मार्केट ज़्यादा सेफ है हमारे लिए, ठीक है। कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट, अभी मैंने इंस्ट्रूमेंट बताया था क्या होते हैं, जैसे शेयर हो गए, डिवेंचर्स हो गए, इक्विटीज़ हो गई, ठीक है। तो जो कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं आर रिस्कर होते हैं, ठीक है, रिस्की होते हैं क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशन होता रहता है। इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से ये रिटर्न देते रहते हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब पे ही ये रिटर्न देते हैं। तो कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट आर रिस्कर बोथ विद रिस्पेक्ट टू रिटर्न एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट। इशूइंग कंपनीज में फेल टू परफॉर्म एज पर प्रोजेक्शन एंड प्रमोटर्स में डिफॉल्ट। मनी मार्केट में कोई रिस्क, जनरली रिस्क नहीं रहता, ये सेफ रहती हैं। बट द मनी मार्केट जनरली मच सेफर विद अ मिनिमम रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, इसमें कम से कम रिस्क रहता है। दिस इज ड्यू टू द शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टिंग एंड आल्सो to financial soundness of the issuers, which primarily are द गवर्नमेंट बैंक एंड हाईली रेटेड कंपनीज। इसमें दोस्तों कौन इन्वॉल्व रहता है, हाईली रेटेड गवर्नमेंट बैंक्स या हाईली रेटेड कंपनीज रहती हैं। ये मोर रिस्की है, इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, इसमें मोर रिस्की है। ये क्या है, ये लो रिस्की है, इसमें लो रिस्क रहता है दोस्तों, लो रिस्क रहता है, लो रिस्क रहता है।
आइए दोस्तों नेक्स्ट बेसिस पे हम लोग डिस्कशन करते हैं कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में दोस्तों क्या चीज़ अंतर है। एक्सपेक्टेड रिटर्न का अंतर बताते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न की कैपिटल मार्केट में ज़्यादा रिटर्न मिलता है या मनी मार्केट में ज़्यादा रिटर्न मिलता है। कैपिटल मार्केट की अगर दोस्तों मैं बात करूं, द इन्वेस्टमेंट इन द कैपिटल मार्केट जनरली यील्ड अ हायर रिटर्न। इसमें दोस्तों क्या होता है, एक कहावत थी बचपन में मैं पढ़ता था, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। जहाँ चाह है वहाँ राह है। जब मैं पढ़ाई कर रहा था बिजनेस की तो मैंने एक नया चीज़ ईजाद किया था, वेयर देयर इज़ अ रिस्क देयर इज़ अ रिटर्न। जहाँ पे जितना ज़्यादा रिस्क होगा वहाँ पे रिटर्न उतना ही भयंकर रूप से आएगा। तो कैपिटल मार्केट में क्या है दोस्तों, आपके पास में रिस्क ज़्यादा है इसलिए रिटर्न बहुत ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि कैपिटल रिटर्न इट्स अ हायर रिटर्न कंपैरिजन देना मनी मार्केट। ठीक है, पढ़ के एक बार सुना देता हूँ मैं आपको। द इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट्स generally yield a higher return for investors than the money market, and possibility of earning is higher if the securities are held for a longer duration। मनी मार्केट की बात करते हैं, बिकॉज मनी मार्केट इज़ फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन इट डज नॉट प्रोवाइड हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। उसमें लॉन्ग टर्म के लिए होता है तो हमारे पास समय ज़्यादा मिलता है किसी चीज़ को होल्ड करने के लिए। जब समय ज़्यादा मिलता है तो प्रॉफिट भी उसी हिसाब से ज़्यादा मिलता है। लेकिन जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इस पर पहले से ही एग्रीमेंट रहता है, ठीक है दोस्तों, और इस पर रिटर्न भी कम मिलता है क्योंकि ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और अच्छी तरीके से सारी चीज़ें मैं फिर से समझाना चाहता हूँ कि जब मैंने आपके पास में मनी मार्केट पढ़ा, जब हमने आपके पास में मार्केट पढ़े तो हमने दो मार्केट बताए। एक दोस्तों बताया हमने मनी मार्केट और एक हमने बताया कैपिटल मार्केट। ठीक है, मनी मार्केट का काम क्या था, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना, और ये क्या था, ये लॉन्ग टर्म के लिए था। मनी मार्केट को दोस्तों आरबीआई हैंडल कर रहा था। कौन हैंडल कर रहा था, आरबीआई हैंडल कर रहा था। और लॉन्ग टर्म मार्केट को दोस्तों सेबी हैंडल कर रहा था, जिसको हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मैं एक एक चीज़ आपको याद करा के छोड़ूंगा दोस्तों। इसकी जो मेच्योरिटी पीरियड होती थी वो 1 साल या इससे कम रहती थी, 1 साल या 1 साल से कम रहती थी, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए रहता था। ये किसके लिए रहता था, लॉन्ग टर्म के लिए रहता था। मैं एक बार जल्दी में इसके सारे इंस्ट्रूमेंट होते वो भी बता देता हूँ। जो मनी मार्केट दोस्तों ये वाला है, मनी मार्केट में हमने क्या क्या चीज़ बोली थी, कॉमर्शियल पेपर होते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होते हैं, ट्रेजरी बिल्स होते हैं और कैश मैनेजमेंट बिल्स होते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कॉमर्शियल पेपर, जाइए मनी मार्केट के वीडियो पे मैंने एक एक चीज़ डिफाइन किया है कि कॉमर्शियल पेपर की मेच्योरिटी डेट कितना होता है, ये कितने अमाउंट पे मिलता है, कौन इसको जारी करता है, मेच्योरिटी टाइम कितना है, सारी चीज़ें एक एक है। और ऐसे ही कैपिटल मार्केट में शेयर्स होते हैं, डिवेंचर्स होते हैं और इक्विटीज़ होते हैं। दो तरीके के कैपिटल मार्केट होते हैं भाई, कौन कौन से, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी फर्स्ट इशू मार्केट और ये रीसेलिंग मार्केट सेकेंडरी मार्केट कहलाता है। ऐसे ही दोस्तों मनी मार्केट भी 3 तरीके का होता है। कौन कौन सा, कॉल मनी मार्केट, नोटिस मनी मार्केट एंड टर्म मनी मार्केट। तीनों चीज़ों के बारे में मैंने मनी मार्केट के वीडियो में एक एक करके एक्सप्लेन किया है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के बीच में शेयर करो, कमेंट करो। अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू दोस्तों।